नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम जान रहे हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है, तो हमें अपने शरीर का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आज जानेंगे कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं कि किस तरह से नेचुरली आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की कि किस तरह से ये जो हमारा शरीर है ये एक फैक्ट्री की तरह है। आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें इसके बारे में बताया। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, आपने एक और बात की थी कि कंसिस्टेंसी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी तरह की बीमारी से बाहर निकलने के लिए। ऐसे में आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला है कि हम चार्ट करते हैं कि हमें क्या-क्या करना है पूरे दिन में, जिससे हमारा हेल्थ ठीक हो सके। ये किस हद तक प्रैक्टिकल है? चार्ट करना अच्छी बात है टू ब्रिंग आवरसेल्व्स ऑन ट्रैक। जी, शुरू में ये चीज़ें करनी चाहिए, कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस या हैबिट कह सकते हैं। लेकिन इतना ह्यूमन डूइंग ना बन जाएँ, इतना भी ज़्यादा उसमें गहराई में ना चले जाएँ कि बस आप चार्ट के पीछे-पीछे ही घूम रहे हैं और खुद का ही चाट मसाला बन गया। और ना फॉलो कर पा रहे हैं और वो मतलब आगे पीछे भाग दौड़ हो रही है। बोले इतने बजे ये करना था, वो हुआ नहीं, अब अगले वाले करने का टाइम आ गया है, तो राइट। अब क्या करें, मतलब ऐसा। तो वो या एक कशमकश बन जाती है ना माइंड में, पैनिक जैसा आता है। पैनिक। बट यस, इसको हम चार्टिंग को ऐसे ले सकते हैं, लाइक यू आर वर्किंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे जी, और यू आर वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। जी, तो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो भी आपका रूटीन है, वर्किंग वर्किंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंगली देखो कुछ रूटीन्स तो हमारी सेट हो ही जाती है। जी, सुबह इतने बजे उठना है, जाना है, काम पे जाना है, तो उसके अनुसार हमारी रूटीन पूरे दिन की सेट होती है। राइट। बट संडेज या सैटरडे संडेज 2 दिन ऐसे रखें when there is no charting, when you are specifically doing something for your own health, your अच्छा, own self। हमेशा काम ही करते रहेंगे या हमेशा अपने वर्क पे ही ध्यान देते रहेंगे, तो आप खुद को समय कब देंगे? राइट। एज आई सेड कि दिस बॉडी या ये इतना बड़ा जो कार्य क्षेत्र हमें मिला है परमात्मा से, ये खुद भी, इसको भी समय देना ज़रूरी है। सो वी कंसिस्टेंसी में सबसे ज़रूरी है, वी नीड टू चेक, स्पेशली दोज हु आर डिजीज्ड या दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। या आप चेक करें कितना समय खुद को साइलेंस एंड मेडिटेशन में देते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप साइलेंस में बैठ के इंट्रोवर्ट होके अपने आप को चेक नहीं करेंगे, उस कामनेस में, पीस में नहीं आएंगे, आप तो हमेशा ही, मतलब ऑल द टाइम, इफ आई एम लाइक थिंकिंग ऑफ पेन्स, हुँ, एवरी टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ पेन्स, तो आप पेन्स से छूट नहीं सकेंगे। यू नीड सम टाइम टू सिट इन ट्रैंक्विलिटी। आप उस पीस में जा कर के खुद को बिठाएं और अपने शरीर से डिटैच होने की कोशिश करें, which I used to practice. अच्छा, I used to practice this every morning and every night. And that's the beauty of nature और परमात्मा की ये blessings हैं, और होल हार्टेडली ईश्वर को इसके लिए थैंक्स है कि मुझे पेन्स जितनी मर्जी होती थी, मुझे नींद बहुत खूबसूरत आती थी, वॉव! खूब अच्छी वाली नींद आती थी, वेरी साउंड स्लीप, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ड्रीम्स, बहुत प्यारी नींद आती थी। वही नींद मुझे हील करती थी। वॉव! आई यूज टू गो टू बेड इन पेन्स, लेकिन वो डिटैच होकर के जब सो जाते थे ना, आई यूज टू थैंक गॉड कि वाओ दिस इज अमेजिंग। लोग बोलते हैं, अभी भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं व्हेन पेशेंट्स टॉक टू मी, वो कहते हैं कि मैं उनको पूछती हूँ आपकी भूख, प्यास, नींद, सोना, पेट साफ होना, ये सब कैसा है? तो वो बोलते हैं कि पेन्स की वजह से हम सो नहीं पाते, हुँ, बिकॉज वी आर टू मच इन टू पेन्स, नो। राइट, ऑल द टाइम आप जिस चीज़ को सोचते रहेंगे, आप उसी चीज़ में जीने लगेंगे। राइट। येस्टरडे आई हैड अ कॉल ऑफ अ पेशेंट, वो कहते अब पेन फ्री लाइफ क्या होती है पता ही नहीं है, अब तो इन पेन्स का भी एडिक्शन हो गया है, अरे! और ऐसा लगता है कि अब मरने तक ये एडिक्शन ऐसे ही रहेगा पेन्स का। सो हमें
ये पता होना चाहिए कि पेन जो हो रहा है ना फिजिकल लेवल पे, वो शरीर में हो रहा है, फील किसको हो रहा है, मन को, आत्मा को, मुझे। तो मुझे उन दोनों के बीच में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस क्रिएट करके उसको समझ के डिटैच होना सीखना है कि शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। पेन प्रॉब्लम शरीर में है, आत्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो पीस को अनुभव कर सकती हूँ ना, राइट। शरीर नहीं अनुभव कर पा रहा है, मैं तो करूँ। पावर ऑफ माइंड फिर आपके बॉडी को भी ठीक करने का एक मतलब उसको भी ठीक करने के लिए वो कोशिश कर लेगा। राइट। यहाँ पर ना एक और बात आती है सिस्टर कि जब हम बात करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट की, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज भले मैं मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ और सपोज मेरे पैर में बहुत दर्द है, ठीक है, तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरा पैर पूरा ठीक हो गया है या ठीक हो रहा है, लेकिन वो पेन सोचना भी नहीं है ना। अच्छा, वो भी नहीं सोचना वो है? भी नहीं सोचना है, अच्छा। वो थॉट ही नहीं लेके जाना है। ओह। थॉट ही नहीं लेके जाना है कि मुझे पेन्स हो रही हैं, मेरे को ये है, मुझे वो है। जब आप थॉट लेके जा रहे हैं, यू आर स्टिल कनेक्टेड टू द डिजीज। ओके। व्हेन यू आर ऑफ फ्रॉम ऑल दीज थॉट्स, तभी भूलेंगे ना कि मुझे कोई डिजीज है। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। सिस्टर, यहीं पर एक और कड़ी जुड़ती है जब हम बात करते हैं अपने आप को जानने की। जैसे अभी आपने कहा कि ये दो अलग चीजें हैं, शरीर अलग है और सोल मैं अलग है आत्मा अलग। या मन अलग है। Yes. ऐसे में फीलिंग्स तो सोल को भी मिल रही है और पेन भी सोल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यस, मिल रहा है, राइट? महसूस होता है ना। महसूस होता महसूस तो आत्मा ही करती है, है, राइट। शरीर थोड़ी ना कुछ महसूस कर रहा है। राइट। बॉडी इज जस्ट अ मीडियम टू टेल अस कि यहाँ प्रॉब्लम है। आप सोचो, अगर हमें पेन महसूस नहीं होता, हमें पता कैसे चलता कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ आ गई है? सही बात है, एकदम सही बात है। जब तक आपके पेट में दर्द नहीं हो, पेट में इंडाइजेशन है या डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, उसका पता ही नहीं चलता है। ट्रू। पेन होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू वो ट्रिगर माइंड को जाता है, ब्रेन को वो सेंसेस पता चलते हैं, वो मैसेज हमारे पास पहुंचता है, तो पता चलता है कि पेन है तो मीन्स गड़बड़ है। पेन इज एक्चुअली व्हाट? पेन कोई बीमारी नहीं है, पेन सिर्फ एक फीलिंग है जो शरीर जनरेट करता है बताने के लिए, भाई इस जगह में प्रॉब्लम है, कुछ करो। ओके। और हम क्या करते हैं? हम पेन को ही किल करने की कोशिश करते हैं पेन बाय किलर्स के टेकिंग थ्रू। पेन किलर्स। यस। हम कहते हैं पेन किलर खा लो, पेन ठीक हो जाएगा। पेन ठीक नहीं होता है, सिर्फ पेन का आने वाला सिग्नल कट हो जाता है। पेन इज देयर। पेन किलर को डिफाइन करो ना, क्या है? विच इज किलिंग द सिग्नल ऑफ पेन, दैट इज पेन किलर। इट इज नॉट क्योरिंग द पेन, इट इज नॉट bypassing the pain, it is simply cutting down the signals which are coming to the brain कि there is pain। तो इसीलिए 24 आवर्स का टाइम पीरियड रहता है पेन किलर का, किसी का 12 घंटे का, किसी का 8 घंटे का। वो हमें ये फीलिंग देती है कि देयर इज नो पेन, हमें ये धोखे में डाल देती है कि हाँ हाँ कोई पेन नहीं है, आप लगो अपने काम पे। ओके। तो जब वो पेन किलर का असर खत्म होता है, पेन वहीं की वहीं फिर महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं हम डॉक्टर के पास गए थे, हमने सो एंड सो मेडिसिन खाई, हम 1-2 दिन तो बड़े अच्छे रहे, ठीक रहे, अब फिर से पेन हो रहा है। वो पेन तब भी था जब गोली खाई थी, वो तब भी था जब आपको महसूस नहीं हो रहा था। द ओनली थिंग इज the signal was cut down by the chemicals in the painkiller। ओके। Yeah, और वो अकेला सिर्फ वही काम नहीं करता है, उसके अलावा उसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स तो और होते वो हैं। साइड इफेक्ट्स का असर, ये मैंने कई बार ये सुना है कि डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं उनका एक साइड इफेक्ट खुद डिप्रेशन है। Yeah, इज दैट ट्रू? yes। ओह माय गॉड। नींद की गोलियां होती हैं, जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उनका अपना साइड इफेक्ट डिप्रेशन है। अच्छा। डिप्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जितने भी मेंटल इश्यूज हैं, इनकी जितनी भी दवाइयां हैं, उसका खुद साइड इफेक्ट खुद ही मेंटल डिसऑर्डर्स है। तो ये तो ट्रैप है ना सिस्टर? बट चलो, वी कैन नॉट लाइक गो सो मच डीप इनटू इट, बट वी कैन टॉक ऑफ द सॉल्यूशंस। राइट। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन वी वर टॉकिंग, जो आपने मुझसे पूछा था कि जी। पीसीपी को आप PCP। कंटिन्यू करें,
परसेवरेंस है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, ये काम आएगा कब? जब आप एक्यूरेट ट्रीटमेंट में होंगे, राइट तब इसको यूज़ करना है, गलत ट्रीटमेंट में नहीं करना है। सही ट्रीटमेंट पे, राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे इसको यूज़ करना है, क्योंकि जब हमें प्रोसेस ऑफ क्योर, डायरेक्शन ऑफ क्योर, हमें मेथड ऑफ क्योर, वो सारी चीज़ों की समझ होगी, तो हम पीसीपी के थ्रू अपने आप को एक ब्यूटीफुल जर्नी में लेके जाके सही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। राइट Second, we can practice power of mind by doing meditation, by detaching ourselves from the body. मैं आत्मा अपने आप को शरीर में हो रहे प्रॉब्लम्स से खुद को डिटैच करके उस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकती हूँ, अनटिल क्योर, जब तक मुझे क्योर नहीं मिल जाता। राइट नींद उसका एक जरिया है। इसीलिए पेशेंट, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर्स ऑलवेज से वन थिंग, पेशेंट को अगर नींद आ रही है तो सुला दो, या फिर वो फटाफट से नींद का इंजेक्शन देते हैं और पेशेंट को सुला देते हैं। व्हाई? बिकॉज जितनी देर आत्मा नींद करेगी उतनी देर आपको बॉडी की, फिजिकल बॉडी की हो रही प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज का खबर नहीं होगा। राइट जब आप सो रहे होते हैं डीपली, हमें हीलिंग होती है, बट इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, अगर तो वो नेचुरल नींद है वो तो आपको हील करेगी, राइट अगर वो इंड्यूस्ड नींद है वो आपको नेचुरल हीलिंग नहीं देगी, नहीं क्योंकि जबरदस्ती सुलाया जा रहा है ना, पिल्स देके। ऑलरेडी केमिकल्स आर गोइंग इनसाइड, ऑलरेडी वो अननेचुरल नींद दिलाई जा रही है मुझे जबरदस्ती। हाउ कैन इट हील मी? So this is one of the secret I have this is a big revelation actually. God's blessings that I have experienced कि मेरी नींद आज भी बहुत sound sleep है, and I never had any dreams. वाह कोई ड्रीम्स नहीं, कोई डिस्टर्बेंस सुकून नहीं। एकदम। एक बार जब सो गए, जिस पोजीशन में सो गए, आई गेट अप इन दैट पोजीशन इन द मॉर्निंग। वाह I don't even take twists and turns in the night. So it is like चित्त होके सो जाना। वाह तो वो जो चित्त होके सोता है, इससे छोटा बच्चा नहीं होता है, जी जी वो चित्त होके सोता है, एंड उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है whenever you look at the child. राइट He is never चिड़चिड़ा या इरिटेटेड नहीं होता है। बच्चा जब सोता है ना सुकून में, तो हम उसको देख के सुकून में हो जाते हैं। बिल्कुल तो वो वाली नींद हमारी होनी चाहिए। वो कब होगी? When there is no clutter over here. वाह जब ये मन हमारा बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, काम है, और मन में ज़्यादा क्लटर नहीं भरा हुआ है आपको हमेशा ब्यूटीफुल नींद आएगी। वाह ऑलवेज यू विल एक्सपीरियंस अ साउंड स्लीप। वो जो फिर नींद है ना, वो आपको आपकी बीमारी से बाहर लेके आने में मदद करती है। सिस्टर यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब मैं बात करती हूँ पीसफुल स्लीप की या पीसफुल लाइफ की, उसके अंदर में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमें उसमें रोकती है वो करने के लिए, वो है स्ट्रेस। बिकॉज़ आजकल का जो लाइफ़स्टाइल हो गया है, चाहे वर्किंग लोग जो हैं, वो थक मर के घर पे आते हैं और उसके बाद उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, आराम से बैठे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। तो कभी 12 बज गया, कभी 1 बज गया सोते-सोते, उसके बाद में फिर नींद नहीं आती है कई समय तक। तो ये जो एक उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज़ उनको स्ट्रेस कहीं न कहीं तो उस चीज़ को पीसफुली एन्जॉय करके सोना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत है? गलत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग होल डे लॉन्ग और जी। आपके वर्किंग आवर्स ही ऐसे हैं, तो आप वापस आके नेचुरल है कि थोड़ा फन, थोड़ा एंटरटेनमेंट, राइट, कई बार हम गॉसिप करने बैठ जाते हैं, कई बार हम कोई मूवी देखने बैठ जाते हैं, कई राइट, बार मूवी एंड मंचिंग सब इकट्ठा चल रहा होता है, तो राइट, पीपल डू इट, ये स्टफ होता है। अल्टीमेटली क्या चाहिए? योर पीस, यू वांट यस, हैप्पीनेस, यू वांट हेल्थ। जी, अगर ऐसा करने से भी आपको पीस, हैप्पीनेस और हेल्थ मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद ना पीस है, ना हैप्पीनेस है, ना हेल्थ है, तो फिर वी नीड टू चेंज। वाह! अमेज़िंग सिस्टर, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा-सा और इसके बारे में जानना चाहूँगी, बिकॉज़ क्या होता है सिस्टर, लाइफ़स्टाइल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर हम बात करें, लाइफ़स्टाइल ऐसी है, कई बार नाइट शिफ्ट्स होते हैं, रात को पूरी रात जगे होते हैं लोग। ऐसे में स्लीप सुबह के वक़्त में थोड़ी डिस्टर्ब्ड ही रहती है। मैंने सुना है कि सुबह में जो नींद आती है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी रात की होती है। इज़ इट राइट?
सुबह 4 बजे के बाद भी जिसको नींद आती है वो बहुत अच्छी होती है। उठने के टाइम पे जो नींद आ रही होती है, हाँ जी। वो भी बहुत साउंड स्लीप होती है। वी हैव सीन पीपल, वो टारगेट्स फिट करते हैं, हमें सुबह 4 बजे उठना है, किसी को अमृत वेला करना है, किसी को वॉकिंग एंड वर्कआउट्स के लिए जाना है। जी। उसी टाइम नींद का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ओके। ना? तो बिकॉज़ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द स्लीप। तो अच्छा। उसमें सबसे ज़्यादा नींद आएगी, और वो जो सबसे ज़्यादा नींद आ रही होती है गहरी वाली, वो कई बार हमें हील भी करती है। पेशेंट्स के केस में मैं यही कहना चाहूँगी, whosoever is in disease, whosoever is in suffering from any physical issue, उनको अपनी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी करनी चाहिए। जी। जितना आप अच्छा सोएंगे, उतना आप जल्दी बेटर होते चले जाएंगे, क्योंकि स्लीप एक्चुअली हील्स अस। नींद बनी ही इसलिए है, वरना हम तो 24 घंटे काम पे लगे रहते और कमाने वालों का ध्यान 24 घंटे कमाने पे होता। ट्रू। बट कुदरत ने रात बनाई तो थमना बनाया। प्रकृति थम जाती है तो हमें भी थम जाना चाहिए, और प्रकृति का थमने का टाइम रात को 11-12 बजे नहीं है, वो शाम को 7 बजे के आसपास का टाइम है। अच्छा, तो यस। उसके बाद में भूख लगे तो क्या करने का? वो ठीक है, देयर आर लाइफस्टाइल चेंजेस हैज हैपेंड, और बड़ा कुछ हौच-पौच हो ही चुका है। जी, जी। मेसी भी हो गया है बहुत कुछ, कि रात को कई बार, यस, इवन आई हैव नोटिस्ड दिस, अगर मैं रात को कई बारी लेट जाग रही हूँ जी। ड्यू टू सम वर्क और ड्यू टू सम एनी XYZ रीजंस, मुझे भी कई बार भूख लगती है। राइट। व्हाई? बिकॉज़ योर ब्रेन इज वर्किंग, तो वो यस। खाना मांगता है, तो दे दो। जस्ट फ्यू डेज बैक, आई एम शेयरिंग माई एग्जाम्पल, जस्ट फ्यू डेज बैक मेरे को डिनर लेने की इच्छा नहीं थी। यूजुअली आई तीनों ही टाइम खाना नहीं होना चाहिए, समटाइम्स उपवास भी अच्छा होता है। जी। तो डिनर लेने का इच्छा नहीं था, तो इट वाज ओके, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। बट ड्यू टू सम रीजंस आई गॉट लेट, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो आई कुक्ड समथिंग एंड आई हैड, उसके बाद बहुत सुकून की नींद आई। हाँ। तो कई बार खाली पेट भी नींद नहीं आती है, जी। तो इसलिए मतलब वो समटाइम्स अर्जेंसीज आ जाती हैं, जी। तो उसकी वजह से होता है। बट डोंट मेक इट अ हैबिट ट्रू। कि हर रोज ही आप लेट सो रहे हो, हर रोज ही लेट खा रहे हो, हर रोज ही रात को 1-2 बजे जाके भूख लग के और आप खा पी रहे हो, तो राइट। वो फिर कभी ना कभी हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, या हमें एडवर्स इफेक्ट्स उसके भुगतने पड़ते हैं। राइट। सिस्टर, जब मैं बात करती हूँ होलिस्टिक वेलबींग की, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है ये पूरी की पूरी सीरीज़ में। इसमें हमने ये भी जाना कि अगर हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे हेल्थ वाइज़, चाहे इमोशनली, चाहे इन एनी एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, सबसे मेन चीज़ अगर हमारा ये शरीर ठीक है, तो हमारी पूरी ज़िंदगी पटरी पर चलती है। आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे टिप्स जो पूरी की पूरी सीरीज़ से आप हमारे को बताना चाहेंगे, जिसके थ्रू हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर सकें अपने अंदर? अगर हम देखते हैं कि अभी इस समय ये वाले एपिसोड को अगर कोई देख रहा है, तो समराइज करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जी। होलिस्टिक हेल्थ अगर चाहते हैं, तो अपनी पूरी की पूरी रूटीन, दिन की दिनचर्या ऐसी रखें जो आपको हमेशा हेल्थ को ही प्रमोट करे, ओके। ना कि कुछ ऐसा करें जो हमें डिस्कम्फर्ट्स दे या हमें इल हेल्थ की तरफ लेके जाए। राइट। चीट डेज रखें, वो ओके। सुनना चाहते होंगे सभी। मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर। चीट डेज आप रख सकते हैं 15 दिन में 1 दिन, जी। या महीने में 1 दिन, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इस तरह का कोई फूडी। फ्रीक है, फूडी, तो यस। फिर हफ्ते में 1 दिन। जी। यस, बट ज़्यादा नहीं। आई थिंक 15 डेज में 1 दिन अगर आप चीट डे रखते हैं तो इट इज़ इनफ। जी। आप 1 दिन चीट डे रख लीजिए, बाकी पूरा हफ्ता या पूरे 14 डेज बहुत अच्छे से अपनी रूटीन्स को फॉलो कीजिए। पानी हमेशा बैठ करके पिएं, सिप सिप करके पिएं, क्योंकि पानी एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन का, हमें सोते उठते ही उसको पीते हैं, रात के सोने तक हम उसको पीते हैं, जब जब प्यास लगती है पीते हैं। अननेसेसरीली नहीं पिएं, ये नहीं कि मुझे इतने लीटर पीना ही पीना है, प्यास लगी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। अपने बॉडी के, माइंड के सिग्नल्स को सुनें, बॉडी को समझें, माइंड के सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें, और पानी जब भी पिएं बैठ के पिएं, सिप सिप करके पिएं, गट गट करके नहीं पिएं, क्योंकि उससे बेली फैट
हो सकता है और ओबेसिटी हो सकती है। साथ ही बॉडी के साथ ट्यून इन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नेचर को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, अपनी माइंड की नेचर को भी समझें। मुझे क्या पसंद है, कैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, कौन-सी चीज़ें मुझे करनी पसंद हैं और क्या करके मैं इमोशनली फिट रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। कौन-सी ऐसी हैबिट्स मैं अपनाऊँ या कौन-सी ऐसी चीज़ें अपने दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में मैं शामिल करूँ, जिससे मुझे खुशी हो, जिससे मुझे कंटेंटमेंट महसूस हो। तो इन सारी चीज़ों को मतलब एक साथ अगर लेके आएँ कि हमारा खाना-पीना भी अच्छा है, उठना-बैठना भी अच्छा है, सोना और जागना अच्छा है, मेरी सोच बहुत अच्छी है और मेरा लाइफ़स्टाइल भी अच्छा है। मतलब धीरे-धीरे आप अ, कैसे भी हैं लेकिन उसको सतोप्रधानता की तरफ लेते चले जाएँ। उसको सात्विक की ओर लेते हुए चले जाएँ। तो जैसे-जैसे आप मोल्ड करते जाएँगे अपनी हर चीज़, मीन्स यू कैन से 5 फैक्टर्स हम ले सकते हैं। योर फिज़िकल फैक्टर्स में आ जाएगा डाइट एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद आपका योगा, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज़ेज़। देन योर सोशल वेल-बीइंग, आपका उठना-बैठना, दोस्तों से मिलना और पार्टीज़ करना, जो भी आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। देन योर स्पिरिचुअल फैक्टर आ गया कि आप अपने मेडिटेशन और योग जो है परमात्मा के साथ बैठ के उस कनेक्शन को अनुभव करना या डीप इनसाइड कामनेस को महसूस करना, तो उस चीज़ को भी ध्यान दें। एंड लास्ट वन, सिंक्रोनाइजिंग विद द नेचर। जैसे प्रकृति चलती है, उठती है, आप भी उठें, जैसे प्रकृति ढलती है, आप भी ढलें। तो हर रोज़ एक ज़िंदगी को जिएँ। ज़िंदगी को 40 इयर्स एंड 60 इयर्स में नहीं जीना है, एक ज़िंदगी को एक दिन में जीना है। वाओ! तो आप सुबह से जब उठ जाते हैं और रात के सोने तक, हम रोज़ मरते हैं ना, हम रोज़ सोते हैं तो हम रोज़ एक ज़िंदगी को शाम को कंप्लीट करके सो रहे हैं। राइट, वी डोंट नो सुबह उठना है कि नहीं उठना है। ट्रू। तो अपनी एक दिन की ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल जिएँ कि अगला दिन उससे ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव वे में अफ़ेक्टेड हो जाए। वाह! उसका उसका प्रभाव अगले दिन अपने आप दिखेगा। आपका एक-एक दिन करके आपकी पूरी ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी। और आज के एपिसोड्स में भी हमने जो डिस्कस किया कि डीप इनसाइड आप पीस को, कामनेस को, अपने आप को बहुत नज़दीकी से देखने की कोशिश करें। जैसे हम हमेशा दूसरे को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, वैसे ही खुद को ऑब्ज़र्व करें। क्या मेरे मेंटल लेवल पे, माइंड पर, इमोशंस पर, फीलिंग्स में, बॉडी के लेवल पे सब कुछ ठीक चल रहा है? हुँ, क्या ये कारखाना पूरा ठीक चल रहा है ना? एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो पूरा कारखाने के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, वो अस्त-व्यस्त हो जाएँगी। रॉ मटेरियल, अगर एक भी चीज़ रॉ मटेरियल में नहीं है, तो फिनिश प्रोडक्ट नहीं, परफेक्ट नहीं हो सकता। है ब्यूटीफुल, ना? तो बिल्कुल, रॉ मटेरियल को चेक करना है। क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ ईटिंग, जो भी अंदर जा रहा है इसमें। और अंदर जाने के बहुत से तरीके हैं। आँखों से अंदर जाता है जो देखते हैं, मुख से अंदर जाता है जो खाते हैं और कानों से अंदर जाता है जो सुनते हैं और ऊपर जो हम लगाते हैं वो भी अंदर जाता है ना। राइट, तो जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, लगा रहे हैं, जब वो सारा कुछ सात्विक होगा, सारा कुछ बहुत ही क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा होगा, तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, अल्टीमेटली आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी और एक बहुत अच्छा जीवन जी सकेंगे। अमेजिंग सिस्टर, इतनी खूबसूरती से आपने पूरी की पूरी माला पिरो दी है। इस पूरी सीरीज़ को जी, एक साथ जोड़ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। क्यों? दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हम एक दिन को पूरी तरह से जिएँगे, तो देखते ही देखते पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन आज हमने एक और चीज़ जाना कि अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे अंदर में जो भी कमियां हैं या जो भी लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो सिस्टर ने हमें बताए हैं, उसे अगर हम ठीक तरह से करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान,
Brahma Kumaris, Godlywood Studio, Shantivan, Abu Road. Call 809 4913 487.